बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सौदागर था जिसकी 3 बेटियाँ थी। उसकी तीनों बेटियाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन छोटी वाली सबसे प्यारी थी। वो सौदागर अपनी तीनों बेटियों से बहुत मोहब्बत करता था। उसे डर था कि कहीं बेटियाँ उसको छोड़कर चली ना जाए, इसलिए एक दिन सौदागर ने फैसला किया कि वो अपनी बेटियों से पूछेगा कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती है। वो यही सोचते हुए अपनी सबसे बड़ी बेटी के पास गया और उससे पूछा, बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? उसने जवाब दिया, बाबा जान मैं अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ आपसे। बाप ये सुनकर बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी को एक कीमती सोने की माला दी। फिर वो अपनी दूसरी बेटी के पास गया और उससे भी यही सवाल किया। वो कहने लगी, बाबा जान मैं आपको इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहती हूँ। बाप ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे बहुत से सोने की अशर्फियाँ दी। अब वो सौदागर अपनी सबसे छोटी बेटी के पास गया और उससे पूछा, बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? वो कहने लगी, बाबा जान नमक के बराबर। बेटी का ये जवाब सुनकर बाप को बहुत गुस्सा आया कि नमक तो इंतहाई सस्ती और मामूली चीज़ है, ये मुझसे इतना प्यार करती है। और फिर सौदागर ने उसे बहुत डांटा और गुस्से में उसे ये भी कह दिया कि मुझे लग रहा है कि तुम एक दिन मुझे छोड़कर चली जाओगी, इसलिए बेहतर है कि अभी से इस घर से चली जाओ। बाप की ये बात बेटी के दिल पर जाकर लगी और वो किसी को भी बताए बगैर घर से रोते हुए निकल गई। उस लड़की का एक ऐसी जगह से गुजर हुआ जहाँ बहुत सी घास उगी हुई थी। लड़की ने अपने लिबास के ऊपर ही एक और घास का लिबास बनाकर पहन लिया ताकि वो पहचानी ना जाए। इसके बाद वो एक बादशाह के महल के पास जाकर रुक गई और बाहर खड़े सिपाहियों से कहने लगी कि सुनो, मुझे काम की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे काम पर रख लोगे? मुझे सारे काम आते हैं। वो कहने लगे, नहीं बीबी, हम ऐसे किसी को काम पर नहीं रख सकते, यहाँ से चली जाओ। लड़की बहुत उदास हुई और फिर से इसरार करने लगी, देखो मुझे काम की सख्त ज़रूरत है, मेरे लायक कोई तो काम होगा महल में। इससे पहले कि सिपाही इनकार करते, एक बावर्ची उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने शायद लड़की की बातें सुन ली थी। उसे लड़की पर बहुत तरस आया, इसलिए उसने उसको अपने साथ रख लिया। बावर्ची ने उसे सारे काम समझाए और उसे उसके सोने की जगह भी दिखा दी जहाँ और औरतें भी थी। किसी को भी उस लड़की का नाम पता नहीं था, तो उसका घास वाला लिबास देखकर सबने उसका नाम की सियारी रखा। अगले दिन महल में हलचल मच गई कि बादशाह एक बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद कर रहे हैं और उसमें हर कोई शरीक हो सकता है। तमाम मुलाजिम औरतें अपने आप को संवारने में लग गई। जब तकरीब का दिन आया तो किसियारी ने जाने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। औरतों के चले जाने के बाद खिसियारी उठी, अपना घास वाला लिबास उतारा और एक खूबसूरत लिबास पहन लिया जो वो अपने साथ घर से लाई थी और फिर उस तकरीब में चली गई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वहाँ तमाम हाज़रीन की नज़रें उस पर उठ रही थी। हर कोई यही सोच रहा था कि ये इतनी हसीन लड़की आखिर है कौन। वहाँ बादशाह का बेटा भी मौजूद था। उसने जब इस खूबसूरत लड़की को देखा तो देखता ही रह गया और फिर शहजादे ने पूरी तकरीब की सियारी के साथ बातों में गुजार दी। शहजादे ने किसी और की तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं। फिर किसियारी वहाँ किसी की भी नजरों में आए बगैर वापस महल में आ गई। अगले दिन औरतों ने कहा कि तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। कल बादशाह का बेटा एक खूबसूरत लड़की पर आशिक हो गया। किसियारी बज़ाहिर उदास सी हुई और कहा, काश मैं भी जा सकती। कुछ दिन के बाद बादशाह ने फिर से एक तकरीब रखी। इस बार भी किसियारी ने यही बहाना बनाया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा वो नहीं जा सकती। लेकिन सबके जाने के बाद उसने फिर से एक खूबसूरत लिबास पहना और तकरीब में चली गई। शहजादा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसे एक कीमती अंगूठी तोहफे में दे दी। फिर तकरीब ख़त्म होने से पहले ही वो वापस महल में आ गई। अब बादशाह का बेटा सौदागर की बेटी पर फिदा हो गया था। उसने फैसला किया था कि वो इस लड़की का जिक्र अपने बाप से ज़रूर करेगा।
اب اگلی تقریب شہزادے نے خود جان بوجھ کر رکھوائی تاکہ وہ اس لڑکی سے مل سکے، لیکن اس بار کسیاری نہ آئی۔ شہزادہ بہت اداس ہوا۔ بادشاہ کو کسیاری کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ کافی پریشان تھا کہ اس کا پتہ کیسے اور کس سے کریں۔ ایک دن شہزادے نے محل کے ملازموں سے ساگودانہ بنانے کی فرمائش کی۔ کسیاری کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے خود ساگودانہ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسے اجازت دے دی گئی۔ کسیاری نے ساگودانہ بنانے کے بعد وہی قیمتی انگوٹھی جو شہزادے نے اسے دی تھی ساگودانہ میں ڈال دی۔ اب شہزادہ میز پر بیٹھا ساگودانہ کھا رہا تھا۔ جب کھانا کھا چکا تو دیکھا کہ پیالے میں انگوٹھی پڑی ہے۔ وہ انگوٹھی پہچان گیا اور جلدی سے اپنے ملازمین کو بلایا۔ ملازمین نے بتایا کہ یہ ساگودانہ کسیاری نامی ملازمہ نے بنایا ہے۔ پھر کسیاری کو بلوایا گیا۔ شہزادہ کسیاری کو نہ پہچان سکا، لیکن جب کسیاری نے بولنا شروع کیا تو شہزادے کو اس کی آواز سن کر یقین ہو گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اسے تقریب میں ملی تھی اور جس پر وہ دلہار بیٹا ہے۔ پھر کسیاری نے اپنا سارا قصہ شہزادے کو سنایا کہ وہ اس محل میں کیسے پہنچ گئی۔ شہزادے نے کسیاری کا بادشاہ کو بتایا اور ان دونوں کی شادی کرا دی گئی۔ شادی کے بعد ایک بہت بڑی تقریب رکھی گئی۔ اس تقریب میں صرف شہر کے بڑے بڑے سوداگر اور عہدیداروں کو بلوایا گیا تھا۔ کسیاری کے بابا بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو میز پر ہر طرح کے لذیذ لذیذ کھانے رکھے گئے، لیکن جب سب نے کھانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ کھانے میں تو نمک ہی نہیں ہے۔ کسیاری کے بابا نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا کہ کھانے میں تو نمک نہیں ہے۔ بادشاہ ہلکا سا ہنسا اور کہنے لگا، کیا ہوا سوداگر صاحب، صرف نمک ہی تو نہیں ہے، باقی سب کچھ تو ہے نا کھانے میں۔ یہ سن کر سوداگر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے اسے تعجب سے دیکھا اور پوچھا کہ جناب آپ رو کیوں رہے ہو؟ سوداگر نے کہا، آج میں اپنی بیٹی کی بات سمجھ گیا ہوں۔ کھانے میں نمک نہ ہو تو چیز بے ذائقہ ہو جاتی ہے، چاہے اس کھانے میں اور کتنی ہی قیمتی مسالہ جات موجود ہو، لیکن نمک کے بغیر کھانا کچھ بھی نہیں۔ پھر سوداگر نے اپنا قصہ بادشاہ کو سنایا اور کہا کہ میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی۔ میں اس کے لیے بہت پریشان رہتا ہوں۔ سوداگر نے بادشاہ کو اپنی بیٹی کا حلیہ بتایا تو بادشاہ نے کسیاری کو بلوایا اور پھر اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دے کر باپ کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ سوداگر نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور اس سے معافی مانگی۔